चंडीगढ़ में जल्द ही टेनेंसी एक्ट लागू हो जाएगा। आपको बता दें, इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो झगड़ा है एक तरीके से सुलझता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे अदालतों में चल रहे मकान मालिक किराएदारों के कानूनी विवाद में काफी हद तक जो है खत्म हो जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ टेनेंसी एक्ट को अंतिम मंजूरी मिल जाने की संभावना है। ये सत्र 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। एक्ट लागू होने पर मकान मालिक नियमित किराया वसूल पाएगा और ये दोनों पक्षों में संतुलन बनाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चंडीगढ़ की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा किराएदार है। ऐसे में किराएदारों से जुड़ा ये एक्ट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंडीगढ़ की कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी लंबे समय से इस एक्ट को चंडीगढ़ में लागू किए जाने की मांग कर रही हैं और इसी वर्ष फरवरी में चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ टेनेंसी एक्ट को मंजूर किया था और इस एक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे संसद में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि ये एक्ट बनाया जाना लोगों की लंबित मांगों में से एक है। इसके लागू होने से शहर में किराएदार रखने की प्रक्रिया को नियमित किया जा सकेगा। इससे किराएदार मकान मालिक के विवादों में कमी आएगी और चंडीगढ़ में एक्ट के न होने से कई मकान मालिक घबरा कर किराएदारों को नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें मकान पर कब्जा होने का डर बना रहता है। मकान मालिक और किराएदारों के कई केस एसडीएम कोर्ट से लेकर जिला अदालत और हाई कोर्ट तक पेंडिंग हैं। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जल्द ही टेनेंसी एक्ट लागू हो जाएगा। इससे मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़े लगभग खत्म हो जाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर ली जाए, चंडीगढ़ में जल्द ही अब टेनेंसी एक्ट जो है लागू होने जा रहा है, कब तक ये लागू हो सकता है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, ये सब विंटर सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। विंटर सेशन 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर फाइनल मोहर लगनी है। पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक लगभग पूरा हो चुका है। सेंट्रल कैबिनेट से बाकायदा इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो चंडीगढ़ में हम कहें कि चंडीगढ़ सांसद में एक महज फॉर्मेलिटी रहेगी जहाँ पे पेश होकर इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। पिछले लंबे समय से हम बात करेंगे, चंडीगढ़ की जितने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कंबाइन होकर एक मांग रखी जा रही थी कि चंडीगढ़ में भी अपना खुद का एक टेनेंसी एक्ट होना चाहिए, जिसमें कि चंडीगढ़ के मकान मालिक अपने घरों को विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के आराम से रेंट पे दे सके। क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए हैं जहाँ पे उन्होंने अपना घर रेंट पे दिया था, पर उसके बाद किराएदार उनके घरों पे कब्जा करके बैठ गए थे। लंबे समय से हम ऐसे हैं कि कई रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो एक जगह पे अगर कहें लंबे समय से रहने लग जाते हैं, तो उसके बाद वो वहां पे अपना मालिकाना हक दिखाने लग जाते हैं। और इनसे केसेस चंडीगढ़ की कोर्ट में, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर ले या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर ले, वहां पे अभी भी चल रहे हैं। और इसी चीज को रोकथाम करने के लिए हम कह सकते हैं कि इस एक्ट की वो मांग कर रहे थे और फाइनली हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर मोहर लग रही है। और इसमें कई स्टेप्स हैं। देखिए, इसमें ये है कि सिर्फ मकान मालिक का फायदा नहीं है, इसमें बाकायदा टेनेंट को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन दी गई है। इसमें क्या है कि जब कोई भी रेंट एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसके साइन होने के 2 महीने के अंदर उसे बाकायदा सबमिट कराना होता है सरकारी दफ्तरों में और वो अप्रूव हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों ही टेनेंट और जो अगर हम कहें मकान मालिक, दोनों ही इसके अंदर कवर्ड होंगे। इसमें कई रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जो ड्यूरेशन है, देखिए जो जितने समय के लिए रेंट पे लिया गया, 1 साल 2 साल जो भी जिस हिसाब से, तो उस ड्यूरेशन में जो बात रखी गई है, अगर मकान मालिक से तभी किसी भी टेनेंट को निकाल सकता है अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या फिर वो अपना किराया नहीं दे रहा। और उसके लिए भी एक पीरियड रखा गया है कि अगर कोई भी मकान मालिक को अपना कोई भी टेनेंट 2 महीने तक लगातार किराया नहीं देता, सिर्फ तभी एक बार 1 महीने का नोटिस देकर हम कह सकते हैं कि कोई मकान मालिक अपने टेनेंट को हटा सकता है। इसके अलावा एक और मेजर स्टेप उठाया गया है कि अगर कोई भी रेजिडेंट या फिर हम कहें कि कोई भी किराएदार अपने मकान मालिक को समय पूरा होने के बाद घर नहीं खाली करता है, तो उसके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं कि पहले अगर हम कहें कि पहले 2 महीने के बाद अगर वो किराया नहीं देता, तो जो किराया वो डबल हो जाएगा और उसमें कह सकते हैं कि अगले 2 महीने उन्हें 2 गुना किराया देना होगा। और उसके बाद भी अगर वो घर खाली नहीं करता है, तो वही 2 गुना किराया 4 गुना करने का हकदार हम कह सकते हैं कि मकान मालिक बन जाएगा। तो ये स्टेप्स है यहाँ पे उठाए गए और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों की बचत रखी गई है। तो वही अब साथ में एक और चीज है कि अगर
कोई भी किराएदार किसी घर में रह रहा हो, उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, तो कोई भी मकान मालिक उनको घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। और अगर खाली करने के लिए वो कह रहे हैं तो बाकायदा 1 महीने का नोटिस देना होगा, और उस नोटिस के खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले उन्हें बाकायदा लिखित में एक इंटीमेशन देना होगा, चाहे वो मैसेज हो, चाहे ईमेल हो, किसी भी तरीके से हो, तो एक लिखित में इंटीमेशन देना होगा। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखी गई है, चलिए। जिसमें बाकायदा किराएदार और मकान मालिक दोनों कवर्ड है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।